हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्तेवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारेः। विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल वन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। श्री गुरु चरण जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक सज्जन वृंद, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्र आइए, आज लगातार 26 दिनों से श्री राम भरत मिलन के दिव्य प्रसंग पर हम लोगों का सौभाग्य जागृत हो रहा है। भरद्वाज आश्रम से चित्रकूट के बीच तक का यह कालखंड 26 दिनों में बस ठाकुर जी के चरणों में भरत भैया पहुंच गए। कल जल्दी जल्दी मैंने, चूंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ कल नेट की भी समस्या थी, कल मैंने 10 मिनट पहले शायद आपका 10 मिनट का घाटा किया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। पर चूंकि समस्या ऐसी थी इसलिए बार बार विद्युत व्यवस्था भी खंडित हो रही थी। कल यहाँ थोड़ा बारिश वगैरह ज्यादा थी। आइए, आज ठाकुर जी की कृपा होगी तो हम आपका हिसाब किताब चुकता कर देंगे। मित्रों, कुछ चौपाइयां बिना व्याख्या की रह गई थी। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछत बचन कहते हैं बेदी पर मुनिसाद समाजू सीय सहित राजत रघुराजू।
बलकल बसन जटिल तम श्यामा, जनु निवेश कीन रति कामा, कर कमल निधन सायक फेरत, जिय कई जरनि हरत हंसी हेरत, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सी रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तन धरे भगत सच्चिदानंद। भक्ति और सच्चिदानंद यानी भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेश। भगवान ही सच्चिदानंद है, सत चित्त आनंद, सत घन चित्त घन आनंद घन। परमात्मा कहाँ रहते हैं? बोले भगत ही सच्ची, जहाँ भक्ति देवी रह भक्ति सूत्रोपनद्ध, जहाँ भक्ति देवी रहती हैं वहीं भगवान रहते हैं। और भक्ति देवी कहाँ रहती हैं? बोले लसत मंजू मुनि मंडली, जहाँ मुनि मंडली होती है, जहाँ संतों का समाज होता है। संत सभा चहुदिसिय अमराई और श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। जहाँ संत सभा है वहीं अमराई है, और जहाँ श्रद्धा है वहीं बसंत ऋतु है। और जहाँ श्रद्धा है वो बिना श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई। तो ये श्रद्धा का साम्राज्य है चित्रकूट। मैं निवेदन करूंगा मनुष्य को कुछ दिन चित्रकूट का सेवन करना चाहिए, चित्रकूट के वन प्रांतरों का दर्शन करना चाहिए। यह चित्रकूट एक ऐसी स्थिति है सज्जनों, जहां भगवान आज भी निरंतर रहा करते हैं। औरंगजेब ने महाराज रहीम को, अब्दुल रहीम खान खाना, कन्हैया के गीत गाते थे, राम कृष्ण का भजन करते थे, हिंदुओं की खूब। तो उस संप्रदाय में तो ये छूट है नहीं किसी माई के लाल को। दो चार आए भी ना, रहीम खान की बात छोड़ दो, उसके बाद दो चार जो आए हैं उन्होंने केवल हम ही लोगों को उल्लू बनाया है। केवल हिंदुओं का दोहन हुआ है, हिंदुओं का सनातन धर्मियों का धन लिया गया है, और एक भी किसी विधर्मी को उन लोगों ने सनातन धर्म में प्रवेश नहीं करवाया। अगर कोई ऐसा प्रमाण हो तो हमें आप बताइएगा, किसी ने उनके द्वारा उनके प्रेरणा से सनातन धर्म में अपने को प्रवेश किया। तो निकाल दिया। जमुना जी के इस किनारे रीवा स्टेट था, रीवा राज्य पड़ता था। चित्रकूट रीवा राज्य के अंतर्गत ही आता था। ठंडी का दिन था, वस्त्र उतरवा लिए थे, केवल एक लुंगी तहमत लगा करके मुगलिया सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना को निकाल दिया गया। चित्रकूट आ गए, भटकते भटकते जमुना पार किए। जमुना पार के चित्रकूट आए, सोचा यहाँ आश्रय मिल जाएगा, जिसके द्वार जाएं कोई नहीं दे रहा है महाराज आश्रय। इस विधर्मी को कौन आश्रय देगा? कौन बैठाएगा दरबार पर? सरकारी कोप का भाजन कौन बनेगा? दिल्ली दरबार रुष्ट हो जाएगा। साधारण गृहस्थ कोई दरवाजे बैठने नहीं दिया। रात का समय है, नंगा बदन है, एक तो भूख लगी है, थरथरा रहे हैं। एक भड़भूजे का भाड़ जल रहा था, वहां पहुंच गए। बोले भैया मुझे रात बिताने दो, रात बितानो दो। भड़भूजे ने कहा ठीक है रात बिताइए आप, लेकिन एक शर्त पर। बोले क्या? बोले देखो मैं मुट्ठी भर चना तुम्हें दे दूंगा चबाने के लिए, तुम्हारी क्षुधा मिट जाएगी, और लेकिन और तुम्हारी ठंडी मिट जाएगी। मेरी भाड़ के सामने रहोगे तो रात भर ठंडी नहीं, पर शर्त यह है कि रात भर भाड़ झोंकना पड़ेगा। आप लोग कहते हैं ना, अरे भाड़ झोंक रहे क्या भाई, मरता क्या नहीं करता। रहीम ने कहा ठीक है मैं भाड़ झोंकूंगा, और महाराज भाड़ झोंका। झोंकते झोंकते भोर हो गया। रीमा महाराज के मंत्री आए हुए थे चित्रकूट, उसी गली से चले जा रहे थे। देखा एकाएक पहचान गए, वो
ये तो रहीम है, मुगलिया सल्तनत का सेनापति। इस दशा में ये भी कवि हृदय थे, इन्होंने दोहे का आधा भाग बोला, आधा चरण बोले। जाके सिर जग भार, सो अब झोंकत भार क्यों। इन्होंने पूछा जिसके सिर पर संसार का भार पड़ा हुआ था, संसार की जिम्मेदारी थी, सो अब झोंकत भार क्यों। मुस्कुरा कर रहीम ने देखा, वो भी पहचान गए। बोले गए भयं जमुन के पार, भार झोंकी सब भार में। अब जमुना के पार उतर गया हूं, अब सारा भार मैंने भार में झोंक दिया। मित्रों, वहीं रहने लगे, वहीं पर भगवान का दर्शन हुआ। कोई अनन्य बनकर तो देखो। भजन करते नहीं, दुनिया भर का पाखंड करते हैं, दुनिया भर का प्रपंच करते हैं और कहते हैं भगवान नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। साहब, तब अंतिम समय में रहीम ने लिखा, ते चित्रकूट निस्दिन बसे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परति है सो आवत ही देश। एक प्रयाग में, एक अयोध्या में मामा प्रयागदास थे। वो मामा प्रयाग बिहार के मैथिल देश के रहने वाले थे, जनकपुर क्षेत्र के। अंग्रेजों का जमाना था, रक्षाबंधन का पर्व आया, विद्यालय में छुट्टी दे दी गई और सारे भाई अपने अपने बहनों के यहाँ राखी बांधने बंधवाने जाने लगे। प्रयागदास की मैया विधवा थी। विधवा मैया, बड़ी प्यारी कथा है सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा। ये श्रद्धा होती है, ये इष्ट के प्रति समर्पण होता है। विधवा मैया, मैया से प्रयागदास ने कहा, मैया हम भी जाएंगे दीदी के यहाँ, बहन के यहाँ। कौन सी बहन के यहाँ? इन्होंने कहा, मैया सारे विद्यार्थी लोग आज अपनी अपनी बहनों के यहाँ राखी बंधवाने जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। बोल दीदी कहाँ रहती है? विधवा माता बिलख उठी, नहीं मेरे लाल, तेरी कोई दीदी नहीं है, कोई बहन नहीं है तेरी। प्रयागदास ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? सबको बहन है, रमेश को है, सुरेश को है, महेश को है, दिनेश को है, उमेश को है, मुझे बहन नहीं है मेरी। तू झूठ बोल रहे, जब सबको आए तो मुझे क्यों नहीं? 7 साल के विद्यार्थी को क्या मालूम दुनियादारी की बातें। नहीं, मैं बहन के यहां राखी बांधने जाऊंगा। मैया किशोरी जी को बेटी मानती थी, सिया जी को बेटी मानती थी। मैया ने कहा, तेरी बहन तो बड़ी दूर है पगले, दूर देश रहती है। कहाँ रहती है? बोले तेरी दीदी अयोध्या रहती है। क्या नाम है दीदी का? मैया ने कहा, उनका नाम सीता है, सीता। तो मैं जाऊंगा। अरे मैया ने कहा, मर जाएगा इतनी दूर जाते जाते, सैकड़ों कोस कैसे जाएगा? बालक ने हट कर दिया और महाराज रात को मैया को छोड़कर भागा। जंगल, पहाड़, नदी, नाले लांघता, जंगली जीवों से टकराता हुआ, सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। प्रयागदास नाम था। चलते 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 प्रयागदास अयोध्या आ गए। 5-10 दिन की यात्रा, भूखे प्यासे तड़पते बिलखते कलपते अयोध्या के थोड़ी दूर पर सीमा पर पहुंचते पहुंचते मूर्छित होकर गिर पड़े और गिर गए, बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो रात्रि में भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, आंजनेय। हनुमान जी ने कहा, सरकार आदेश करे। बोले तुम्हारे मामा जी आए? कहाँ कहाँ? अरे बोले सीमा पर पड़े हैं 10-20 कोस दूर, जाओ उन्हें उठा लाओ।
एक जगह मेड़ पर सो रहे हैं, खेत में सो रहे हैं। हनुमान जी हंसे, बोले महाराज मेरे मामा राजा महाराजा है, राजाधिराज है। आते तो पहले सेना आती, हाथी आते, घोड़े आते, प्रजा आती, धूम धाम धड़ाके गाजे बाजे के साथ। हमारे मामा ऐसे चोर जैसे आएंगे, कहीं खेत में पड़े रहेंगे। राम जी ने कहा जाओ, और अमुक अमुक स्थल पर सो रहे हैं, इतनी इतनी उम्र है, छोटे से हैं, लेके आओ। हनुमान जी ने सोचा है सरकारी आदेश है, पता नहीं क्या लीला है, क्या क्या करते रहते, ज्यादा बात विवाद उचित नहीं है। और अंजनानंद वर्धन पहुंच गए हैं। पहुंच करके प्रयागराज छोटा सा बालक सो रहा है। गुस्सा तो आया कि मारू एक मुक्का, बड़ा मामा बना हुआ है। हमारे प्रभु भी किसी को भी रिश्तेदार बना लेते हैं। पर साहब उठाए, एक हाथ से उठाकर लाए, अयोध्या में कनक भवन के दरवाजे रख दिया। एक नीम का वृक्ष, उसी नीम के नीचे रह गए प्रयागदास जी। सवेरा हुआ, रात में ही भगवान श्री राम ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी चलें। सीता जी ने कहा कहाँ? बोले आपके भाई साहब आए हैं। आपके भाई साहब आए? सीता जी ने कहा मेरे भाई साहब 12 बजे रात चोर जैसे आएंगे। अरे हमेशा आते थे तो समाचार आता था, महाराज शील निधि की यात्रा। सीता जी के चचेरे भाई थे शील निधि जी। दिव्य यात्रा आती थी, हाथी घोड़े रथ सारथी सेवक लोग, ऐसे चोर जैसे मेरे भैया आएंगे। राम जी ने कहा बातें न करो देवी, विलंब हो रहा है, चलो, बड़े भूखे हैं। लेकर गए, देखा तो चौराहे पर एक छोटा सा बालक 7-8 साल का पड़ा हुआ है। भूख के मारे पेट पिचक गया है, हड्डियां हड्डियां दिख रही है। हमारे रामभद्र ने जल का छींटा मारा, बालक जाग गया। देखा तो कोटि कंदर पदर पदमनीय परम रमणीय ललित लाम सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम नीलमणि नीलघन नील जलद अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम याप्त काम सर्व तृप्त काम पूर्ण काम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सामने खड़े हैं। पार्श्व में विदेह वैजंती भगवती भास्वती राम वल्लभा जानकी खड़ी। राम जी ने बालक को जगाया, सिर पर हाथ रखा है और बोले राम ने कहा कि सीता, हमारे यहाँ भैरव जी एक कवि हो गए, बालकपन में उनके दर्शन का खूब सौभाग्य मिला था। मानस तरंग नाम की कुछ पुस्तकें लिखा, 2-3 खंडों में लिखा है उन्होंने लिखा, राम ने कहा कि सीता बहन यह तुम्हारी लखो। देखो दीदी से मिलने आए थे तुम्हारी बहन। बाल ने कहा कि विश्वास नहीं आता। बालक ने कहा ये मेरी बहन ना, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। क्यों? बाल ने कहा कि विश्वास नहीं आता है। बाल ने कहा कि विश्वास नहीं आता है। बार बार राघव कहते हैं मिलो दीदी से, पर राम तज बालक नसिया देख पाता है। राम की ओर ही टुकुर टुकुर देख, सीता की ओर देखा नहीं। क्यों? उधर क्यों नहीं देखते? बालक ने कहा हमारे यहाँ का नियम है, हमारे यहाँ इतनी कठोर बहन नहीं हो सकती, ऐसी पाषाण हृदया बहन नहीं होती हमारे यहाँ। कैसी? बोले जब हमारे यहाँ पहली बार कोई भाई बहन के यहाँ जाता है तो बहन भूल गई मैया। बहन कहती है भूल गई मैया, पर न भैया भूल पाए हमें। भैरव सिया के उर्भाव भर आता है। और रोने लगी सीता, आंसुओं से मुख धोने लगी। भाई बहन का भगवान धन्य नाता है। सीता ने भाई बना लिया।
ओहो, सीता के भैया बन गए राम जी जीजा। अब कौन लौट कर बिहार जाए, कौन लौट के मैथिल देश जाए। राज दरबार में पहुंच गए। भगवान ने मति फेर दिया पुजारियों की। साहब महाराज कोई लड्डू लाए, कोई पेड़ा लाए, कोई मिठाई लाए। कुछ दिन में ढूंढते ढूंढते मैया भी आ गई वहीं। माँ बेटे वही रहने लगे, नीम के नीचे दिन भर पड़े रहते हैं। अभी भी लोग कहते नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास निर्भय सोमे राम जी के सरवा। राम जी के साले प्रयागदास निर्भय सोते हैं। जो आता है उससे राम जी को खूब गाली देते। जीजा है ना, हमारे यहाँ बहनोई को जीजा को गाली देने का रिवाज। यूपी बिहार में तो थोड़ा ज्यादा ही है, गाली देते हैं। और करते करते चौथापन आ गया, सारा जीवन अवध में बिता दिया। मृत्यु सन्निकट आ गई, जान गए अब शरीर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उन्होंने शिष्यों से कहा मुझे लेकर के चलो और चित्रकूट ले चलो। शिष्यों ने कहा महाराज अयोध्या, अरे वाह, चारि खान जगजीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। उस अयोध्या को त्याग कर मरते समय चित्रकूट जंगल में जाएंगे। प्रयागदास ने कहा यहाँ तो राजा था मेरा महनोई, मेरा जीजा। राजा रहने के कारण चरण में 24 घंटे जूतियां चप्पल, कभी नंगे पांव तो राजमार्ग पर चरण नहीं रखा होगा। पर चित्रकूट में तो वनवासी थे, वनवासी रह करके नंगे पैर घूमते रहे होंगे। तो उस नंगे पैर भ्रमण में अभी भी शायद वह चरण धूल कोई पड़ी हो और शरीर से संस्पर्श हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। और रहीम का एक और दोहा है ना, धूलि धरत निज शीश पर कहु रहीम के ही काज। हाथी धूल उड़ाता है अपने सिर पर, कहु रहीम के ही काज। चित्रकूट का ही दोहा है। एक दूसरे कवि ने कहा, वाह जही रज ऋष पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। जिस धूल से अहल्या का बेड़ा पार हो गया है, गजराज उसी को ढूंढ ढूंढ कर अपने सिर पर उड़ा रहा। तो चित्रकूट आ गए हैं प्रयागदास जी। शिष्यों से बोले ऐसा करो, 2 रस्सी मेरे हाथ में बांधो और 2 पैर में बांधो, 4 लोग मुझे पकड़ करके अब यही चित्रकूट में घसीटो, घसीटो इस धरती पर। लोगों ने कहा गुरुजी ये पाप मत करवाओ। क्यों घसीटे? अरे बोले यही तो हमारा बहनोई नंगे पांव घूमा होगा, उसकी चरण रज कहीं इधर उधर शरीर से काया से लग जाएगी तो मुक्त होगा। ये चित्रकूट है। उस चित्रकूट में पहुंचते ही मनुष्य साधना के उन्नत धरातल पर पहुंच जाता है, उन्नत शिखर पर पहुंच जाता है। भरत का तो पूछो ही मत, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। जैसे योगी को परमार्थ की उपलब्धि हो गई है। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ही चूक गए थे। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जति ही अविद्यानाश। योगी को बिल्कुल योग की सिद्धि का फल मिलने जा रहा था। समस्त जीवन का भार रघुनाथ के हाथों में सौंप देना यही जीवन का फल है, पर नहीं कर पाए राजा दशरथ। आज भरत सफल हो गए, जीवन का सर्वस्व भगवान राम के चरणों में समर्पण करने को आ गए। लक्ष्मण जी खड़े हैं, भगवान कुछ पूछ रहे हैं। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहते अनुरागे। भगवान कुछ पूछ रहे हैं लक्ष्मण से, और लक्ष्मण वचन कहते अनुरागे। लक्ष्मण जो है अनुराग से भर करके भगवान को कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बनवोटा। देख लिए प्रभु के ओट में भगवान नहीं दिखे। ओ भगवान को लक्ष्मण के ओट में भरत नहीं दिखे। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि तिल के ओट में पहाड़ छिप जाता है।
तो लक्ष्मण सामने हैं, इसलिए भगवान लक्ष्मण को देख रहे हैं। उनके पीछे से भैया भरत आए हैं। एकाएक पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, धरती पर पड़े हैं। और लक्ष्मण भैया की मनोदशा कल मैंने वर्णन किया। बंधु सनेस स्नेह सरस ही ओरा, और इत साहिब सेवा बर जोड़ा। पुरानी प्रतियों में इत ही लिखा हुआ है। यहाँ भी जैसे इत पितु बच इत बंधु सकोच, वहां भी इत वहां भी इत, वैसे यहाँ भी यद्यप गीता प्रश्न में उत लिखा है। और मैं तो ये धृष्टता करूंगा नहीं कि किसने गलत लिखा किसने सही लिखा, सबको स्वीकार करता हूं। क्योंकि इत बंधु सकोच तो बिल्कुल बगल में चरणों में पड़ा है, इसलिए उसे उत कहां से होगा उत। यहां भाई का प्रेम हो रहा है, वो भाई जो बिल्कुल प्राणवत है, परम प्रिय है। राम वनवास के पहले लक्ष्मण जितना राम से प्रेम करते थे उतना ही भरत से भी प्रेम करते थे। राम वनवास के बाद मन में कुछ विरोधाभास आ गया था, मन में कुछ तर्क कुतर्क शंका समस्या, पर देवताओं ने जब आकाशवाणी किया और जब भगवान राम ने लक्ष्मण और पिता की आन ले लिया, लखन समा तुम्हार शपथ पितुमाना, सूचि सुबंधु नहीं भरत समाना, भयउन भुवन भरत संभाई, तो जो थोड़ा बहुत दाग था ना वो बिल्कुल गंगा में बह गया है। क्या करें, भैया से मिले और उधर ठाकुर जी को कुछ वचन बोल रहे हैं, ठाकुर जी के सेवा में संलग्न है। ये तो साहिब सेवा बस जोरा, साहिब के सेवा में जोर लगा हुआ है और बंधु का स्नेह जो है इधर उमड़ रहा है। अंत में जल्दी जल्दी जो भगवान ने पूछा हुआ था वो बता दिया और बोले कहत सप्रेम नाई महिमा था, एकाएक माथा टिकाया है। बोले भरत प्रणाम कर रघुनाथा। जब माथा टिकाया तब तक तो प्रभु देख भी गए। लक्ष्मण झुके तो सामने का नजारा दिख गया, भरत चरणों में गिरा हुआ है, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई। भगवान राम भी सुने हैं, देखे भले न हो पर सुन तो लिया प्रभु ने। बिल्कुल नजदीक का मामला था, पर प्रभु थोड़ी देर बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? लखन तू इन्हें कपटी छलिया पता नहीं क्या क्या कर रहा था, तू भैया आदेश देगा तब मैं उठूंगा, या जब जीवाचार्य का आदेश हो जाएगा या आचार्य का आदेश हो जाएगा या सदगुरु का आदेश हो जाएगा तब परमात्मा द्रवीभूत होता है शरणागत के ऊपर। हनुमान जी को पहले सदगुरु विभीषण को पहले सदगुरु हनुमान की कृपा प्राप्त करना पड़ा, सुग्रीव को पहले सदगुरु हनुमान की कृपा प्राप्त करना पड़ा। उसी प्रकार जब लक्ष्मण ने निवेदन किया, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धम तीरा। कई विद्वान तो कहते हैं लखन लक्ष्मण का वचन जो है भरत प्रणाम करत रघुनाथा, ये राम ने सुना ही नहीं, राम ने तो पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, वो प्रेम अधीरा सुना था, वह सुना और सुनते ही कूद पड़े भगवान, दौड़ पड़े, ऐसी त्वरा से दौड़े। धनुष्मान हाथ में थे, कर कमलनि धनुषायक फेरत, जी कई जरनी हरत हंसे रते का एक धनुष्मान फेंका, अपने आप गिर गए और पीताम्बर तो दौड़ने में गिर ही गया, बंधा हुआ नहीं था, ऐसे ही डाल लिया था। द्रोण भी सरक गया। हमारे भगवान ने 4 चीजें त्यागा। कल मैंने निवेदन किया था संकेत में, भरत जी ने भी 4 चीजें प्रयागराज में राम के लिए त्यागा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव, वह मेरा भक्त जैसा मुझे चाहता है वैसा मैं उसके लिए बन जाता हूं। भरत जी ने अर्थ त्यागा था, तो हमारे प्रभु ने अपना अंबर, अपना पट, अपना पीताम्बर त्याग दिया।
ये पीतांबर क्या है? यही अर्थ है। ये भगवान का पीतांबर यही अर्थ का स्वरूप है। जही थल परे पीत पट छाया, तह राजत हरिहर लक्ष्मी सकल विराजति माया। जहाँ भगवान का पीतांबर फहरा गया, जहाँ उसकी छावा पर छाया पड़ गई, तो महाराज त्रिभुवन का ऐश्वर्य वहां पर सिमट जाता है। तो भरत ने अर्थ त्यागा है, तो भगवान श्री राम ने पीतांबर त्याग दिया। मैंने पूर्व में चित्रकूट प्रसंग में सुनाया था, वो अर्थ न धर्म न काम रुचि प्रसंग में सुनाया था। वो यद्यपि YouTube पर अपलोड नहीं हुआ है, कई लोगों ने उसे लाइव सुना रहा है, तो उसमें मैंने बताया था इन्होंने अर्थ त्यागा, उसके उपलक्ष्य में भगवान श्री राम ने अपना पट त्यागा। ये पट ही अर्थ है, इसी पट के ओट में तो भगवान रहते हैं। फिर दूसरी बात, जहां पट है वहीं कपट है, पट से ही कपट बनता है। जहां कुछ दुराव है, जहां कुछ छिपाव है, जहां कुछ छिपाना है, जहां कुछ दुराना है, वहीं पट की आवश्यकता पड़ती है। शीतल यमल मधुर जल बेगिन पाई मर्म, माया छन्न देखियत जैसे निर्गुण ब्रह्म। माया के पट के बीच में परमात्मा छिपा रहता है, जैसे पुरैनों के बीच में जल छिपा हुआ है। शीतल यमल सुमधुर स्वच्छ जल छिपा हुआ है, ऊपर से पुरैन भरी है, देखने वाले को नहीं लगेगा कि पानी है यहाँ, पुरैन हटाओ तो जल छलक जाएगा। उसी प्रकार से यह माया का आवरण जब हटता है तो परमात्मा और भक्त एकाकार हो जाते हैं। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, ये किसी लोहे के बड़े व्यापारी ने सुना कि एक महात्मा के पास पारस है। पारस का गुण तो आप सबको मालूम है, एक क्षण भर में लोहे को स्वर्ण बना देता है। उस व्यापारी ने सोचा कि चले महात्मा जी के पास से और किसी प्रकार से जुगाड़ जमा करके पारस लाया जाए। और पारस का अपनी इस हार्डवेयर की दुकान पर बड़े बड़े गार्डर, बड़े बड़े सरिया, बड़े बड़े लोहखंड सब में स्पर्श करा दें, सब स्वर्ण बन जाएंगे, एकाएक कुबेर बन जाऊंगा मैं। 2-4-10 दिन से महाराज काजू बादाम किस्मत सेब संतरा चढ़ने लगा बाबा जी को। महात्मा जी ने देखा, ओहो ये तो बड़ा भगत बन गया, नंबरी कंजूस। एक दिन पूछे, बेटा क्या बात है, बहुत चढ़ोतरी हो रही है? उसने कहा, गुरुदेव बस एक याचना थी। क्या? बोले, गुरुदेव मैंने सुना है कि आपके यहाँ पारस है। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही सुना है बेटा, है पारस। तो गुरुजी थोड़ा दे दिया जाए ना, घंटे भर के लिए केवल अपने हार्डवेयर की दुकान में छुआ करके तुरंत वापस कर दूंगा। गुरुजी हंसे, बोले, बेटा जीवन भर के लिए ले जा, मैं उस कंकड़ पत्थर का क्या करूंगा? मेरे पास उसका सदुपयोग क्या है, ले जा तू। कहाँ है गुरुजी? तो वो एक आले में था पारस। गुरुजी ने कहा, वो आले में रखा हुआ है, उठा कर ले जा। वो गया, देखा, आला खोला, देखा तो कि लोहे के डिब्बे में पारस रखा हुआ है। बड़े जोर से हंसा, महात्मा जी से बोला, बाबा जी दुनिया को क्यों मूर्ख बना रहे हैं? मुझे नहीं मालूम था कि आप जैसा संत भी झूठ बोलता है। बाबा जी ने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, बाबा जी ये बताइए पारस हो सकता है? बोले, पारस ही है। अरे बोले, अगर पारस है तो इस आपके भोंदू पारस में इतना गुण नहीं है कि जिस डिब्बे में रहता है उस लोहे के डिब्बे को स्वर्ण बना दे? जिस डिब्बे में रहता है उसे आज तक कंचन नहीं बना पाया, तो ये बताइए मेरी इतनी बड़ी दुकान कैसे लोहे की सोना बनाएगा? बाबा जी हंसे। उन्होंने कहा, बेटा थोड़ा इस पात्र को खोलो ना, इस डिब्बे को खोलो। और जब डिब्बे के खोला है सज्जनों, तो पारस चमक रहा है। महात्मा जी ने कहा, बेटा ये असली पारस है, तो इस डिब्बे को सोना क्यों नहीं बनाया? बोले, बाबा जी ने कहा, मूर्ख देख नहीं रहा है, ये पारस एक वस्त्र में लपेट करके रखा गया था, वस्त्र के आवरण में लपेटा हुआ था, कई पर्दे का वस्त्र लपेट कर रखा गया था इसलिए इसने इसको स्वर्ण नहीं बनाया है। और ये पर्दा हटाकर ये छुआ दिया, चमचमाने लगा डिब्बा। तो सज्जन, जब तक माया का पट हमारे ऊपर लगा रहेगा, कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो पिए मिलेंगे। एक बार घूंघट का पर्दा तो हटाइए,
किशोरी जी से जब चित्रकूट पथ पर ग्राम स्त्रियों ने पूछा है कि कोटि मनोज लजाओ निहारे, सुमुखी कहू को आई तुम्हारे, को आए। ये भी तुलसी की कला है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ये को आए शब्द ये बांदा की ही भाषा है चित्रकूट की। अरे को आए हो, बड़े विद्वान बने, को आए, बड़े चतुर बने। तो जब बांदा जिले में आए तो बिल्कुल वहीं की भाषा का प्रयोग हुआ है। सुमुखी कहू को आई तुम्हारे, पूछा गया था सांवले वाले सरकार के लिए। पूछती ग्राम वधु सिय सो, कहो सांवर से सखी रावर को है। ये सांवले वाले आपके क्या लगते हैं? थोड़ा सा सज्जनों यहाँ पर, अब चूंकि विषय दूसरा है, ये ग्राम स्त्रियां हैं। गांव की स्त्रियां बड़ी मुफट होती हैं। भगवान श्री राम जब प्रयाग लांघे ना, जमुना पार कर गए, निषाद राज भी लौट गए, और राम जी ने कहा सीता से अब तो परदेश में आ गए हैं, कौन जान पहचान वाला, ये भील बनवासी गांव देहात वाले लोग, इतना बड़ा घूंघट का है, कोई ओढ़ी हो, इसको हटाइए। किशोरी जी ने घूंघट का पट सिर से नीचे उतार दिया। श्री राम सीता लक्ष्मण चलने लगे। ये स्त्रियां जब मिली, देखो इनका व्यंग तो देखो, बारे चतुराई। चित्रकूट पथ की स्त्रियां तो साहब बड़ी बड़ी विदुषी महिलाओं पर भारी पड़ती हैं। इन्होंने कहा राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। मांग में सिंदूर है, मंगलसूत्र है, सुहाग का आभूषण है, राजकुमारी क्यों बोल रही हो? फिर राम जी के लिए राजकुंवर दो सुभग सलेन सलोने, हम इन जिनते लही दूती मरकत सोने। ये राजकुमारी, ये दोनों राजकुमार, इनका इशारा ये है कि आप विवाहिता होंगी, पर लगता है कि मायके वालों के साथ जा रही हैं। क्योंकि विवाहिता कन्या जब मायके वालों के भाई भतीजों के बीच में रहती है तो पर्दा नहीं करती, और जब ससुराल वालों के साथ रहती है तब पर्दा तो आवश्यक होता है। ये हमारी आर्य परंपरा रही है, हमारी भारतीय प्रथा रही है। तो उन्होंने कहा आप राजकुमारी हैं और ये राजकुमार हैं, आपके भाई भाई लगते हैं क्या? राजकुमारी विनय हम करही, राजकुमार दो सुभग सलोने। तो राजकुमार, सीता ने कहा राजकुमारी क्यों कह रही हो? मैं तो राजरानी हूँ, कुलवधू हूँ अयोध्या की। उन्होंने कहा लेकिन वैसी दिख तो नहीं रही। और एकाएक सीता जी को एहसास हुआ कि ये देहात की स्त्रियां है, मान मर्यादा के मामले में ये कोई समझौता नहीं करेगी। तुरंत बहुरी बदन विधुअंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी। तुरंत सीता जी ने पर्दा डाल लिया मुंह पर। पर्दा डालकर लक्ष्मण का परिचय बताया। पहले सरल सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघुदेव। और उसके बाद जब राम का परिचय बताना हुआ, जीव का परिचय वाणी से बताया जा सकता है, जीव का परिचय जीवा से दिया जा सकता है, पर ब्रह्म का परिचय न प्रवचने न लभ्यते। भाषण के द्वारा उसे मन समेत जहि जान न बानी। शेष महेश शेष गणेश गिरा गमनाई, उसका परिचय वाणी से कैसे नहीं? और उसका परिचय देना हुआ तो बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। एकाएक मुंह पर पर्दा कर लिया। किसी ने कहा ये क्या है, ये क्या है? किशोरी जी ने कहा बस यही तो हमने इनमें दूरी बनाए। क्या? बोले यही माया का आवरण मिट जाए ना, माया का पर्दा मिट जाए ना, तो जो हम है वही ये है, जो भक्त है वही भगवान है। बस दुई का पर्दा बीच में से समाप्त हो जाए। तो
भगवान कहते हैं भक्त और भगवान के मिलन के बीच में पर्दा नहीं होना चाहिए, पट नहीं होना चाहिए। इसलिए कहूं पट, इसलिए भगवान ने पर्दा त्याग दिया। भक्त और भगवान मिले तो पूरा पूरा 100% मिलन होना चाहिए। एक प्रसंग आता है महाराज हनुमत नाटकम का। भगवान श्री राघवेंद्र किशोरी जी वियोग में जिस समय बिलखते तड़पते कलपते हुए भ्रमण कर रहे हैं, एकाएक कहते हैं सीते हो सी, हारो नारोपिते कंठे, हारो नारोपिते कंठे तया विश्लेष भीरुणा इदानीम अंतरे जाता पर्वता सरिता द्रुमा। हारो नारोपितो कंठे तया विश्लेष भीरुणा। तुम्हारे बिलगाव के डर से तुम अलग रह जाओगी, उतना दूरी रह जाएगी, इसलिए मैं अपने कंठ के हार भी तोड़कर फेंक देता ताकि हमारे तुम्हारे बीच में यह हार न आ सके। आवाज इदानी में अंतरे जाता पर्वता सरिता द्रुमा। बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पहाड़, जहां हार नहीं आता था बीच में, वहां पहाड़ आ गए। इसलिए भगवान सोचते हैं भैया भरत को मिलाने के लिए हृदय पर पट नहीं होना चाहिए। फिर भगवान ने सोचा भरत राजा बन करके आए हैं और राजा पटहीन हो करके आ रहा है। चलत फयादे खात फल पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आज। एक धोती कमर में, एक धोती कंधे, उसी धोती को कंधे पर डाले भरत नंगे पांव चले आ रहे हैं। राम जी ने सोचा जो राजा बनाया गया है वो इस अवस्था में आ रहा है और जो वनवासी बनाया गया वो पीताम्बर, पीताम्बर यानी रजोगुण का स्वरूप है। तो भगवान ने कहा ना ना, राजा वंबर ओढ़ करके जाए और राजा दिगंबर होकर आवे और जोगी अंबर ओढ़ के जाए। इसलिए भगवान श्री राम ने कहूं पट, अपना पट जगत के जीवों के समक्ष जाने पर भगवान पट के ओट में रहते हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, लता के ओट में ब्रह्म रहता है। माया छन्नन देखियत जैसे निर्गुण ब्रह्म। मैं प्राय कभी कभी कहा करता हूँ, बहुत पहले एक बार हमारे मित्र गए थे तिरुपति बालाजी महाराज, बड़ी महिमा बालाजी भगवान की, धन्य हो। लौट के आए, मुझे लड्डू का प्रसाद दिया। हमने कहा भैया यात्रा, अरे बोले गुरुजी बड़ी मंगलमय, बड़ी दिव्य यात्रा हुई। हमने कहा बालाजी भगवान कैसे हैं भैया? अरे उन्होंने कहा क्या बात गुरुजी, बालाजी के मस्तक पर गले में वो 46 लाख का हीरा जो अमिताभ बच्चन ने दिया था, ललाट पर वो जो अंबानी परिवार के द्वारा वो 1.5 करोड़ का हीरा दिया गया, ललाट पर चमक रहा था स्वर्ण के बड़े बड़े। अरे हमने कहा भैया बालाजी कैसे? अरे बोले गुरुदेव पूरा शरीर सोने से ढका हुआ है, हाथ अंगुलियां सब स्वर्ण में। हमने कहा बालाजी कैसे हैं? अरे बोले गुरुजी 24 घंटे की लाइन लगती है, धर्म दर्शन करने जाओ तो भी लंबा चौड़ा, पास निकालो तो भी 2-4 घंटे तो लग ही जाए। हमने कहा बालाजी क्या? अरे बोले गुरुजी क्या बात, वो जो यात्री निवास बनाए गए हैं ना, जिनमें से होकर जाना, वहीं दुकान है, वहीं चाय है, वहीं कॉफ़ी है, वहीं लाइट बात है, सब सारी सुविधा, बस उसी में बैठते चले जाओ, नंबर आता जाए, बढ़ते जाओ। हमने कहा बालाजी कैसे है? अरे उन्होंने कहा क्या बात है, लड्डू तो ऐसे प्यारे मिलते हैं, देख ही रहे हो, एक लड्डू में मस्त हो जाएगा, कैसा 2 लड्डू में तो पूछो ही मत। बालाजी कैसे हैं? अरे गुरुजी क्या बात है, बालाजी का वो जो प्रसादम, वो जो इमली और भात पूछो ही मत। हमने कहा बालाजी का? अरे गुरुजी हुंडी में कुंटलों से सोना आता है, सोने का अंबार लगा हुआ है, टनों सोना रखा हुआ है। बालाजी कैसे हैं भैया? अरे गुरुजी नोट गिनने के लिए तो 20 मशीनें लगी, धड़ 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 धड़, उनसे गिना जाता है, अंगुलियों में इतनी क्षमता कहाँ। और वो जो चिल्लर हैं 10, 5 और 2 एक के, उन्हें छानने के लिए बड़े बड़े छन्ने लगे हैं गुरुजी। हमने कहा बालाजी कैसे? अरे बोले गुरुजी 20 टक तो बाल सिर के केस उड़ाकर जाते हैं,
लाखों का आवक होता है उससे। हमने कहा बालाजी कैसे हैं, नहीं बता पाया। बस यही संसार का जो बाह्य आडंबर है। भगवान बालाजी कहते हैं दुनिया वालों तेरी नज़र बड़ी दूषित है, बड़ी खराब नज़र है। जो नज़र एक बहन बेटी को अपने बहन बेटी के दृष्टि से नहीं देख पाई, वो मुझे भगवान के दृष्टि से कैसे देखे। अर्जुन को भगवान ने अपना समस्त विराट रूप दिखा दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तब भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में रूपम। तब दिव्य दृष्टि दी जाती है। भगवान कहते हैं जगत के लोगों तुम्हें जगत चाहिए ना, तो ये लीजिए जगत के आवरण में अपने आप को ढका हुआ हूँ। यहाँ आओगे भी तो यही सब देख कर चले जाओगे। मुझे तो कुछ बड़े बिरले लोग देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं। तो आज भगवान श्री राम ने यही पीताम्बर, यही माया का आवरण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस समय कालेवन कि आगे भगवान रण छोड़ राय बन करके भागे और मथुरा से भागते 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 गुजरात के गिरनार पर्वत पर पहुंचे, तो वहां सतयुग के महाराजा मुचकुंद इसी सूर्यवंश के राजा हैं। हजारों वर्ष इंद्र के सहयोग में युद्ध किया, युद्ध करते करते थक गए। तब इंद्र ने युद्ध के बाद, विजय के बाद कहा राजन आपको क्या चाहिए। इन्होंने कहा मैं चिर विश्रांति चाहता हूँ, कोई मुझे निद्रा से जगावे न, हजारों वर्ष की निद्रा लेना चाहता हूँ मैं। तो इंद्र ने कहा फिर गिरनार की गुफा में चले जाइए, जो कोई आपको जगाएगा तत्काल भस्म हो जाएगा आपकी दृष्टि पड़ते ही। भगवान जानते हैं लीला विहारी, और परमात्मा ने भगवान ने तत्काल ही अपना पीताम्बर उतारा और उतार करके डाल दिया है मुचकुंद के ऊपर, और मुचकुंद के ऊपर डाल करके भगवान एक कोने में छिप गए। जब कोने में छिप गए आया है कालेवन, और कालेवन ने देखा पीताम्बर ओढ़े हुए राजा मुचकुंद को, दौड़ कर एक प्रहार किया। दुष्ट कहीं का कायर, निद्रा का बहाना बना करके सो रहा है, निद्रा का बहाना बना करके सो रहा है। उठ। और राजा मुचकुंद उठे हैं, और दृष्टिपात पड़ते ही दृष्टि से ऐसी प्रचंड ज्वाल मालाएं निकली, क्षण भर में कालेवन जल करके स्वाहा हो गया। तो भगवान श्री राघवेंद्र उसी पीताम्बर को आज हटाना चाहते हैं। ये पीताम्बर अगर रहेगा तो मेरा भरत मुझसे कैसे मिल पाएगा। अपने भैया को बिल्कुल त्वचा स्पर्श होना चाहिए, हृदयावलंबन होना चाहिए, इसलिए भगवान ने हृदय से मिला लिया है। तो इसलिए कहूँ पट भगवान का पीताम्बर गिर पड़ा है, और कहूँ निशंग भगवान का निशंग गिरा। निशंग माने तर्कस, तर्कस यानी त्रोण। तो देखिए भरत ने प्रयागराज में सबसे पहले अर्थ छोड़ा था, फिर दूसरे नंबर पर धर्म छोड़ा था। ये धर्म क्या है? यही भगवान का त्रोण है। धर्मरथ पढ़े आप, धर्मरथ में गोस्वामी चरण कहते हैं संयम नियम शीली मुख नाना, अमल अचल मन त्रोण समाना। अमल अचल स्वच्छ शुद्ध हृदय, जिसमें संयम नियम रूपी नाना प्रकार के बाण धरे, यानी यही धर्म, यही त्रोण है। धर्म में ही संयम नियम के शिलीमुख को रखे जाते हैं, धर्म त्रोण ही उन्हें धारण करता है। धर्मरथ के वर्णन में ही यह प्रसंग आया। तो उन्होंने धर्म त्यागा था, तो भगवान ने धर्म के बदले में अपना त्रोण त्याग दिया, अपना तर्कस त्याग दिया। फिर दूसरी बात, भरत जी संग्रह त्याग कर आए। संग्रह का तात्पर्य वो अयोध्या का वैभव, वो अयोध्या की संपदा, वो अयोध्या का धन, जिसे देखकर अवधराज सुरराज सिहाई, जिसे देखकर देवराज इंद्र लज्जित हो जाया, सिहाया करते हैं अवधराज सुरराज सिहाई। और दशरथ धन सुन धन दल जाई, दशरथ का धन सुन करके धन देने कुबेर लज्जित हो जाता है, कुबेर शर्मिंदा हो जाता है। तो मित्रों, ऐसे वैभव को तिरस्कार करके जो भरत आ रहे हैं, ऐसे वैभव पर जिन भरत ने दृष्टिपात नहीं किया, सारा संसार देने के लिए तैयार है। जय कुछ दे सो पावई टीका। गुरुदेव का आदेश, माता का आदेश, मंत्रियों का आदेश, राम की सहमति, सीता की सहमति, पिताजी का वचन, माता की कामना, प्रजा का एक स्वर से समर्थन, सब त्याग करके भरत चले आए। तृणवत मन्यते,
इतना वैभव, इतना धन, इतना संग्रह त्याग करके मेरा भरत आ रहा है और उसके सामने मैं थोड़ा सा बाणों का संग्रह लेकर के क्या दौड़ूं? ये त्रोण, ये तर्कस, ये संग्रह ही तो है। एक कथा आती है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन की, कि ठाकुर जी को कुछ वो तम्बाकू खाने का शौक था। तो एक दिन जो है तम्बाकू इन्होंने खाया शाम को, और उसके बाद अपने गमछे के टोंक में बांध लिया, कोने में बांध लिया उसको। कल के लिए रात में मैया प्रकट हुई और मैया काली ने कहा, क्यों रे पगले, इतने वर्ष की उम्र तक तुझे आज तक मैंने पहुंचाया, अब कल का भरोसा तुझे नहीं है, कल नहीं पहुंचाऊं, ये कल के लिए क्या संग्रह कर रहा है? तो सज्जनों तुरंत खोल करके ठाकुर ने फेंक दिया उसे। कहने का तात्पर्य ये कि संत के लिए संग्रह नहीं होना चाहिए। संत मिलन को जाइए, तजीर्षा मदमान, जिन जिन पग आगे बढ़े कोटिक जग समान। तो भरत संत है, तात भरत तुम संविद साधु। साधु से मिलने के लिए त्रोण लेकर के दौड़ना चाहिए, तर्कस लेकर के दौड़ना चाहिए? ना ना ना। इसलिए तुम उतना बड़ा संग्रह त्याग करके, हमारे गुरुदेव कहते थे बेटा भगवान का अनुग्रह तो अभी हो जाए, पर हमारा हृदय जो ग्रहों से भरा हुआ है वो पहले मुक्त तो हो। क्या बोले? सबसे पहले हृदय से संग्रह निकाल दो, हृदय से विग्रह निकाल दो, हृदय से दुराग्रह निकाल दो, हृदय से परिग्रह निकाल दो, हृदय से विग्रह निकाल दो। ये सारे ग्रह जब निकल जाएंगे तो केवल 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 भगवान का अनुग्रह ही बचेगा। तो भगवान ने तर्कस को त्याग दिया। कहूं पट कहूं निशंग, ये तर्कस संग्रह है, और भक्त से मिलने में व्यक्ति को संग्रह का त्याग कर देना चाहिए। अब मानो भगवान कहते हैं, भैया भरत तेरे लिए तो जगत का जितना भी संग्रह है सब बलिदान कर दूंगा मैं, तेरे मूल्य में कोई नहीं है। इसलिए कहाँ पट कहूं निशंग धनु तीरा, तीसरे नंबर पर यहाँ धनुष गिरा है। और प्रयागराज में तीसरे नंबर पर अर्थन धर्मन काम रुचि, प्रयागराज में काम त्याग रहे हैं भरतलाल। तो उन्होंने काम त्यागा तो बदले में भगवान ने धनुष त्याग दिया। ये धनुष क्या है? ये धनुष समस्त कामनाओं की पूर्ति का साधन है। जगत की कामनाएं प्रभु के इस धनुष से पूर्ण होती है। काम टेढ़ा है, इसलिए धनुष टेढ़ा है, इसलिए काम को असम कहा गया है। असम जो सम नहीं है, तो ये धनुष सम नहीं है भगवान का। कई भक्त तो कहते हैं हमारे भगवान को केवल सीधे प्रिय है, सीधे कुटिल नहीं। मन क्रम बचन छाणी कुटिलाई, भजत कृपा करिए रघुनाई। इन्हें कुटिल प्रिय नहीं है, पर तुलसी तो कहते हैं क्यों नहीं प्रिय है। आपने कुटिल अलकों को स्वीकार किया है। कुटिल केश राशि, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, कुटिल केश आपके शरण में रह सकता है, कुटिल धनुष आपके शरण में रह, कुटिल यानी टेढ़ा धनुष रह सकता है, तो ये कुटिल तुलसी क्यों नहीं रहेगा? हमें भी उन्हीं कुटिलों में मिला लीजिए प्रभु। प्रभु मैं सब कुटिलन को राजा। कुटिल केश सुंदर सिर सोहत, कुटिल ही धनुष विराजा। हाँ? कुटिल धनुष है, कुटिल केश है, तो कुटिल तुलसी भी रहेगा। इसलिए भगवान ने धनुष त्याग दिया। उन्होंने काम त्यागा था, भगवान ने धनुष त्याग दिया। और उसके बाद अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, उन्होंने गति त्यागा था। गति माने मोक्ष, मोक्ष त्यागा था। तो भगवान ने बाण त्याग दिया। भगवान का बाण क्या है जी? निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत यवसी बस करी। भगवान का बाण निर्वाण दायक है। जिसे राम का बाण लगा, जे परशुराम बाण के मारे, तेतन तज सुर लोक सिधारे, मुक्त हो गए। जिन राक्षसों को भगवान का बाण मिला, वो सारे राक्षस रामाकार भय, तिनके मन मुकुट भय छूटे भवबंधन, वो सब रामाकार हो गए, मुक्त हो गए, भवबंधन छूट गया, मुक्त मुक्ति को चले गए।
पर भगवान ने सोचा कि मेरा भरत तो मुक्ति का तिरस्कार करके आया है। यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा विलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी सगुन उपासक मोक्ष न लेहि तिनकह राम भगति निज देहि। अस विचारी हरि भगति सय भगत सयाने मुकुति निरादर भगति लुभाने। तो भक्ति के तुलना में मुक्ति को तिरस्कृत किया गया है, मुक्ति का तिरस्कार किया गया है। भगवान श्री रामभद्र ने मुक्तिदायक ये जो बाण है ना, इन बाणों को एकाएक प्राण दे दिया, इन्हें छोड़ दिया भगवान ने। नहीं भैया भरत, तू मोक्ष त्याग के आया है तो मोक्ष के साधन ये मेरे बाण ये ले, मैं बलिहार कर रहा हूँ, कुर्बान कर रहा हूँ। फिर उसके बाद भगवान राम ने सोचा मेरा भरत बड़ा सरल है, पहले ही मन में दुनिया भर के तर्क कुतर्क करते चला आ रहा है। मात मते मोहुमानी मोही जो कछु करई सथोर अघयो गुण छमी याद रही अरे समुझी आपुनी और लखन राम सिय सुनि मम नाऊ उठ जन अनति जाई तव तज ठाऊ मही सकल अनरथ कर मूला। मैं सारे पापों की मूल हूँ, मेरा पापों का मूल हूँ। मेरा नाम सुन करके, मेरा आगमन सुन करके प्रभु कुटिया त्याग करके कहीं चले न जाए, भाग न जाए। जो कछ करई सथोर, मुझे मार न डाले, मार भी डाले तो भी उचित। जो कछ करई में सब आता है, अपमान करें, तिरस्कार करें, मर्यादा करें, छोड़कर भाग जाए, दंड दें। तो जब लेकर के दौड़ूंगा बाण तो मेरा भोला भरत कहीं कांप न जाए, कहीं थरथरा न जाए बाण को देख करके। इसलिए हमारे भगवान श्री राघवेंद्र ने कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, इन चार चीजों का परित्याग कर दिया। कहीं पीतांबर गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं तीर गिरी, और दौड़े हैं और बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। भगवान राम ने जबरदस्ती भरत को उठाया, भरत उठ ही नहीं रहे। हमारे यहाँ एक बच्चू सूर थे, बहुत पहले मानस के कथावाचकों के भीष्म माने जाते हैं। वो चौपाई बना बना करके कथाएं करते थे। तो उन्होंने लिखा क्यों नहीं उठ रहे हैं? बोले सीता भरत केरी महतारी और तीन की जननी भूमि सुधा सुखारी। तो सिय जननी धरती सुख खानी ताते भई भरत की नानी। नानी नात जान छपटाए इसलिए परे भूमि नहीं उठत उठाए। बच्चों सूर्य जी का कोई मैंने एक पेज पढ़ा था लड़कपन की बात। देखिए अब वो आजकल के प्रबुद्ध युग में, तर्क कुतर्क के युग में वो सब बातें अलग की, पर एक भोला सा भाव उनका था। तो पृथ्वी से मानो भरत कहते हैं पृथ्वी मैया मैं प्रभु को कैसे मुंह दिखाऊं, मुझे अपने आंचल में समेट लो, मुझे अपने गर्भ में स्थान दे दो। और पृथ्वी ने भुजा पसार करके भरत को कस लिया। धरती छोड़ ही नहीं रही है भरत को। भरत पृथ्वी पर बिल्कुल, यानी भरत ने समर्पण कर दिया, भरत ने पराजय स्वीकार कर लिया, भरत हार गए। और बस इसीलिए भगवान श्री राम ने बरबस लिए उठाए और जबरदस्ती उठाया है, हृदय से लगाया है। और लखन राम भरत की मिलन लखी बिसरे सब ही पान। यह मिलन देख करके सारा प्रजावर्ग, सारे कोल किरात बनवासी निषाद राज लक्ष्मण, वो मुनिजन लसत मंज मुनि मंडली मध्य सी रघुचंद साप की अपान भूल गया, श्वास लेना भूल गए और मुंह फैलाकर अविरल इस दृश्य को नेत्रों में भरने लगे। और सज्जनों मिलने दो भक्त और भगवान को, इससे सुखांत तो कुछ हो ही नहीं सकता। कल हम राम और भरत को अलग करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः मिलेंगे। जय जानकी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।